तो पेडिक्योर के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हमें ग्लव्स चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, एक्टिवेटर चाहिए, थिनर चाहिए, और ये हमारे टूल्स हो जाएंगे इस टाइप के। देखिए इस तरीके से ये सब ये नेल्स कटर हो जाएंगे, और ये सब हमारे पेडिक्योर टूल्स हैं। तो इससे ये हमें शेप देने के लिए चाहिए, और जैसे नेल्स कटर हो गया, नेल्स को काटने के लिए चाहिए, तो ये हमारा हो गया। और उसके बाद हमें चाहिए शैम्पू हम कोई भी ले सकते हैं, और ये पेडिक्योर किट है, VLCC का है ये पेडिक्योर किट। और इस टाइप का हमें पफ चाहिए, और ये स्टोन स्क्रबर चाहिए, और ये है पेडिक्योर टब। अब इसे हम बोर्ड में लगाएंगे और यहाँ से ऑन करेंगे, और इस तरीके से इसमें लाइट जल जाएगी और इसमें बबल्स निकल रहे हैं, आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। तो इस तरीके से तो ये हमने लगा दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐसे गिराएंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ये देखिए, जैसे ये छोटा सा इसका ढक्कन है, तो इसी से हम 3 ढक्कन डालेंगे, 1 2 और 3। ये हम ले रहे हैं एक्टिवेटर। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा शैम्पू हम कोई भी ले सकते हैं जो हमारे पास हो। ये सारा सामान हम इसमें डाल दिए हैं, और ये पानी हमारा गर्म हो रहा है। और जब तक ये पानी हमारा थोड़ा सा गर्म हो रहा है, इसमें देखिए बबल्स भी निकल रहे हैं, तो इसे हम थोड़ा सा बंद करेंगे अभी। उससे पहले हमें जो है जो हमारी क्लाइंट होंगी उनका हमें पैर देख लेना है। तो हमारी क्लाइंट है, ये नेल पॉलिश नहीं लगाई हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नेल पॉलिश लगा के रखती हैं, तो हमें उसे रिमूव करना पड़ता है। तो ग्लव्स हम पहन लेंगे। पेडिक्योर करते समय ग्लव्स हमें पहनना ज़रूरी है। ये बाउल में इस तरीके से कॉटन को रख लेंगे, और एक छोटा सा कॉटन लेंगे, और इसके ऊपर हम थिनर लेंगे। ये जो मेरी क्लाइंट है, ये जो नेल पॉलिश नहीं लगाई हैं। तो जैसे हमारे पास जो क्लाइंट आई अगर नेल पॉलिश लगाई, तो सबसे पहले हमें नेल पॉलिश को हटाना है। तो इस तरीके से हम कॉटन पे थिनर को लेंगे, और सब नाखूनों पे लगाएंगे। तो इस तरीके से सारे नाखून पे लगा के हम अच्छे से नेल्स को साफ करेंगे। और इस तरीके से हम इसको डुबो के रखेंगे, और कम से कम 10 मिनट तक इसका इस तरीके से रखेंगे। टब में जो हम 10 मिनट तक ले रखेंगे, क्योंकि जो हमारे पैर के अंदर जो मैल है वो सब अच्छे से फूल जाए और अच्छे से वो साफ़ हो जाए। तो ये पानी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसलिए इसको हम बंद कर दिए हैं, क्योंकि हमें क्लाइंट से पूछना है कि उनको मतलब गर्म लग रहा है। अगर ज़्यादा गर्म उनको लग रहा है तो हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। ये हम लाइट वाले बंद कर दिए हैं और बबल्स वाले खोले हैं, क्योंकि जी के मसाज देना है। तो ये देखिए, जैसे झाग जो है, सब झाग ऊपर आ रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा। ये बबल्स हो रहे हैं और लाइट हमने बंद कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए हम पफ को लेंगे। ये हम पफ लिए हैं, और पफ से थोड़ा सा हम इसको ऐसे ऊपर भी करेंगे। इस तरीके से ऊपर करेंगे, ताकि हमारे जो ऊपर के भी पैर हैं वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। और ऊपर इस तरीके से हम पफ से लगाएंगे, और हल्का हल्का ऐसे थोड़े हम ऐसे रब करेंगे, ताकि जो मैल होगी वो छूट जाएगी। पानी भी हमारा गर्म है, और इसमें तो सब जो प्रोडक्ट डालें वो आप लोग को दिखा ही है कि क्या क्या इसमें पड़ा है। तो इसीलिए वो सब डालते हैं कि ताकि पैर जो एकदम अच्छे से, जो हमारी गंदगी है, पैर की जो गंदगी है, मैल, वो निकल जाए। तो 10 से 15 मिनट तक ले हम इसमें ऐसे डाल के रखेंगे। इसमें हो चुके हैं,
और इसको थोड़ा सा एक बार हम फिर इसी पप से गीला करेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से रगड़ के छुड़ाएंगे, थोड़ा सा रब करेंगे ऐसे ऐसे। नेल्स को काट लेंगे, नेल पॉलिश छुड़ाएंगे, फिर नेल्स को काट लेंगे और उसके बाद हम शेप देंगे। तो इससे शेप दिया जाता है इस तरीके से। और शेप हम कोई भी दे सकते हैं, यू, स्ट्रेट, इस तरीके से। तो इनके नेल्स बहुत छोटे हैं, दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो हम शेप इनको बाद में देंगे। अभी बस केवल जैसे मैंने 15 मिनट टब में डुबोया और उसके बाद इसको हम बाहर निकाल के रखे हैं। और ये हम स्क्रबर लेंगे, इसे थोड़ा सा गीला करेंगे। और पैर हमारा 15 मिनट इसमें डूबा हुआ था, अब इसको हम बाहर रखे हैं और इसको इस तरीके से ऐसे रगड़ेंगे। ये स्टोन स्क्रबर है, बहुत ही अच्छा होता है और ये हार्ड बिल्कुल नहीं होता, एकदम सॉफ्ट होता है ये। इस तरीके से हम, मैल तो हमारी फूल गई है, मतलब इससे पहले जब हम भिगो के रखते हैं तो मैल फूल जाती है, तो आसानी से अच्छे से निकल जाती है। तो इनके पैर इतने गंदे हैं भी नहीं, किसी किसी के तो बहुत ही गंदे होते हैं, तो इनके पैर इतने गंदे नहीं हैं, एकदम आसानी से अच्छे से क्लीन हो जा रहा है। तो अगर हमारे जैसे पैर में बहुत ज़्यादा गंदगी, तब भी जो स्क्रबर से इस वाले से हम करेंगे तो एकदम अच्छे से वो अच्छे क्लीन हो जाता है। और ये हार्ड नहीं होता, देखने में भले ऐसे ही लग रहा है पर ये हार्ड नहीं है। और इस मशीन को हम बंद कर दे रहे हैं। तो जैसे ऐसे देखिए, यहाँ पे हल्की हल्की टैनिंग जैसी दिख रही है, तो अभी आप लोग देखिएगा एकदम आसानी से इससे हट जाएगा। आपको दिख रहा होगा, देखिए जब हम बाहर निकाले थे तो कितना ब्लैक था, अभी हल्का से हल्का हुआ है। और फिर हम इस पप को इसमें डाल के गीला किए हैं और फिर इसी से हम ऊपर वाले जो हमारे पैर हैं यहाँ के, इससे हम क्लीन करेंगे। पानी हमारा जो गर्म हुआ है वो काफ़ी टाइम तक गर्म रहता है, तो जब तक हम पेडिक्योर करते हैं तब तक वो हल्का हल्का गुनगुना गर्म रहता है, तो आसानी से सब हट जाते हैं। और अभी हम इसे क्लीन नहीं कर रहे हैं, इसी पे हम लेंगे क्लींजर। ये क्लींजर है, ऐसे थोड़ा सा लेंगे और इस तरीके से पूरे पैर में हम अच्छे से फिर लगा देंगे और इसी गर्म पानी में इसको हम फिर से डुबो देंगे। दोनों पैर में लगाएंगे। और जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि इसमें हम टब में पहली बार जब डुबोने से पहले ही हम नेल्स को अपने नेल पॉलिश हटा देंगे और नेल्स अगर हमारे बड़े हैं तो उसको काट देंगे, उस पर शेप दे देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें टब में डुबोते हैं। तो उसके 15 मिनट के बाद देखिए फिर ये हमने बाहर किया है और इसे हल्का हल्का स्क्रबर से थोड़ा सा रब किए हैं और फिर हम क्लींजर लगा रहे हैं। और क्लींजर लगा के इसको हम फिर इसमें 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। तो जिस पैर को हम पहले डुबोए थे उसको अब हम बाहर निकालेंगे और उसे हम, इस पर क्लींजर लगा हुआ है, इसी पप से इसे अच्छे से हम रगड़ के साफ़ करेंगे।
और तौलिया हम पहले से गीला करके अपने पास रखेंगे और फिर उसी से हम इसे अच्छे से क्लीन कर देंगे। और अभी हमें अंगूठे में थोड़ी सी डेड स्किन दिख रही है, तो इसके लिए फिर हम इस स्क्रबर को लेंगे और इसे गीला करेंगे और इसे यहाँ पे हल्का हल्का इसे रगड़ेंगे, जिससे कि हमारी ये जो डेड स्किन है ये आसानी से निकल जाए। तो ये हट चुकी है, उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। तो बाहर पैर निकालने के बाद हम चेक करेंगे, देखेंगे कहीं पे हमारी डेड स्किन है तो उसको भी हम क्लीन करेंगे। और कहीं पे भी अगर थोड़े बहुत इधर उधर अगर जैसे टैनिंग है तो अगर हमें लगेगा कि अभी हमें और ज़रूरत है थोड़ा सा साफ़ करने की, तो उसे भी थोड़ा सा हम क्लीन करेंगे। तो इस तरीके से चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि हम टब से निकाल दिया फिर उसे हम पोंछ के ऐसे ही क्रीम लगा दें, तो ऐसा नहीं, हमें चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे हमारे पैर अभी थोड़ी गंदगी रह गई है, कहाँ पे साफ़ हुए हैं, इस सबका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और इस तरीके से टूल्स आते हैं, तो ये हैं, ये भी, इससे भी हम काम कर सकते हैं, इससे भी काम कर सकते हैं। तो इसमें हम थोड़े से कॉटन को फंसाएंगे, ऐसे हम कॉटन को फंसाएं और हाइड्रोजन में से थोड़ा सा डुबोएंगे इस तरीके से। और जो नाखून के अंदर अंदर जो मैल रह जाती है वो इसी से हम क्लीन करेंगे। तो जो अगर थोड़ा बहुत भी अंदर अगर जो मैल होगी वो बाहर सब निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए हम सारे नाखून में इस तरीके से करेंगे। किनारे किनारे पे मैल रह ही जाती है, तो इसलिए इसे हाइड्रोजन को हम कॉटन में लेंगे ऐसे डुबो के, और जो कॉटन होगा उसे हम टूल्स में फंसाएंगे और नाखून के हम किनारे किनारे इसे अच्छे से साफ़ करेंगे। अगर नाखून के अंदर भी किसी किसी की गंदगी, हालांकि इनके में नहीं है, किसी किसी में अगर नाखून के अंदर भी गंदगी रहती है तो इसी तरीके से हम करेंगे। थोड़े से हाइड्रोजन किसी कॉटन के ज़रिए या ऐसे ही हम बूंद के ज़रिए उसके नाखून के अंदर डाल देंगे, तो जो नाखून के अंदर जो मैल होगी वो तुरंत ही अच्छे से फूल के बाहर आ जाएगी। और फिर हम नाखून के ऊपर शेप देंगे इस तरीके से, इससे हम शेप देंगे। इनके नाखून बहुत ही छोटे हैं तो इसलिए हमें काटने की ज़रूरत नहीं थी, बस केवल हम शेप देंगे। और ये हम ले रहे हैं, स्क्रब ले रहे हैं, क्लींजर लगा चुके हैं। क्लींजर लगा के फिर हम इसको 5 मिनट 10 मिनट के लिए डुबो के रखे थे टब में, वो हमारा क्लीन हो चुका है। और अब हमें लेना है स्क्रब, और एक बाउल में पानी लेंगे, अपने हाथ को थोड़ा सा गीला करेंगे और इस तरीके से जैसे कि हम सर्कल बनाते हैं उसी को हमें थोड़ा ऐसे बड़े बड़े में बनाना है, इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करते हुए हमें नीचे से ऊपर तक ऐसे ही करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बड़े बड़े सर्कल बनाते हुए। और यहाँ पे जो हम आएंगे तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी करना है ना।
ये जो है जो हमारे फिंगर हैं इनके ऊपर और यहाँ पे हर जगह हमें इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बड़े बड़े सर्कल बनाते हुए इस तरीके से हमें स्क्रब को लगाना है। और इस पैर में लगाएंगे, तरीका हमारा वही होगा। तो हाथ को गीला करेंगे तभी अच्छे से जो है हाथ हमारे चलेंगे। तो इस तरीके से हम गीला करेंगे और जो कि हमने स्टेप बता दिया है ठीक उसी तरीके से हमें हाथ चलाते हुए स्टेप डालने हैं। हमें अच्छे से मसाज देनी है, कम से कम हम 15 मिनट तक मसाज देंगे क्रीम से। तो इस तरीके से हमें पूरे फिंगर पे लगा लेना है, यहाँ पे लगाना है। तो जिस तरीके से हम क्रीम को निकाल रहे हैं इस तरीके से ना निकालिए, क्योंकि जब भी निकालिए चम्मच से निकालिए, क्योंकि क्रीम हमारी ख़राब हो जाती है तो पार्लर में जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से निकाल लें। हालांकि तरीका ये सही नहीं है, जब भी हम क्रीम को निकालेंगे तो चम्मच से निकालेंगे। फिर हाथ को थोड़ा सा गीला करेंगे और अच्छे से पूरे पैर में हम क्रीम को फैला लेंगे। और अब थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमें स्टेप डालना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम फिंगर को पकड़े हैं और छोटे छोटे बहुत सर्कल बनाते हुए, और जब हम एक छोटा सा गोला, मतलब कि जो छोटे गोले सर्कल बनाएंगे उसी के बीच में हमें ऐसे दबा देना है, थोड़ा सा प्रेशर डालना है। तो इस तरीके से ऐसे। तो ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा हाथ के ऊपर ध्यान देंगी तो भी समझ पाएंगी कि हाँ किस तरीके से हमें अपने हाथ को चलाने हैं, किस तरीके से स्टेप डालना है ऐसे। तो उसी तरीके से हम यहाँ अंगूठे के पास आए हैं तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ऐसे सर्कल बनाएं और उसको हम फिर प्रेशर डालें उस पर। जब पूरा गोला बनाएंगे तो बीच में आके हम उस पर प्रेशर डालेंगे, फिर बहुत ज़रा से ऊपर उठेंगे, फिर उसी तरीके से करेंगे, फिर ऐसे थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे। तो इस तरीके से जो हम फिंगर पे ऐसे मसाज देते हैं। फिर ये जो हमारे दोनों ऐसे उंगली के जो हमारे दोनों के बीच, फिंगर के बीच की जो जगह होती है, फिर यहाँ पे भी हमें ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे हम दबाते हैं। तो जितने भी हमारे हैं 1 2 3 4, तो सब पे हम करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से हमें करना है। फिर हम इस पे यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे भी हम वही, अब यहाँ पे हम बड़ा सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे हम बड़ा सर्कल बनाएंगे पूरा इस तरीके से, अब पूरे पैर पे। और मसाज हमें 15 मिनट तक कम से कम एक पैर में देना है। और उसके बाद हम फिर क्रिस क्रॉस चलाएंगे। क्रिस क्रॉस कैसे चलाते हैं, इस तरीके से, जैसे कि एक उंगली हमारी इधर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी आगे पीछे इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें चलाना है। इसको हम क्रिस क्रॉस बोलते हैं। तो ये तो बता दिए हैं, पर थोड़ा हाथ के ऊपर भी ध्यान देंगे तभी काम कर पाएंगे किस तरीके से हमारे हाथ चल रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारा आ जाता है पिंचिंग आ जाएगी इस तरीके से। ये हम पूरे पैर में करेंगे। और उसके बाद फिर हम जनरल कर लेते हैं। इसको हम ऐसे पूरा मिलाएंगे तो इसको हम जनरल बोलते हैं। उसके बाद फिर हम कैटस कॉल करते हैं। तो इस तरीके से करेंगे, जैसे हम दोनों तरफ से ऐसे पूरे पैर में करेंगे। तो 3 से 4 बार इस तरीके से करेंगे, फिर हम जनरल कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारी आ जाती है बटरफ्लाई। हमें इसमें भी थोड़ा सा प्रेशर डालना है। प्रेशर के साथ ही हमें जो जितने भी स्टेप हैं प्रेशर के साथ ही करना है। और फिर यहाँ अंगूठे पे हमें अच्छे से क्रिस क्रॉस इस तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़े से ब्लैक दिखता है। तो वो भी हमें अच्छे से करना है ताकि हम मसाज वहाँ हमें अच्छा देना है ताकि वो हमारा क्लीन हो जाए। तो इसी तरीके से हमने आपको स्टेप बता दिया है। अब सारी स्टेप को जब भी हम मसाज देंगे तो मिक्स करते हुए चलेंगे।
और लास्ट में लगाएंगे हम फुट स्प्रे है, इसको लगाएंगे। फिर अभी स्क्रब लेंगे। वैसे तो हम स्क्रब लगा चुके थे, थोड़ा टाइम हो गया तो एक बार हम स्क्रब हल्का सा फिर लगा दे रहे हैं। और इसे थोड़ा सा गीला करेंगे और फिर पूरे पैर पे अच्छे से लगा देंगे। और फिर हम यहाँ पे आएंगे, इस वजह से यहाँ पे हम बड़े सर्कल बनाएंगे दोनों हाथों से। इस तरीके से दोनों हाथ को इस तरीके से करें, इस तरीके से दोनों हाथ करेंगे और यूँ चलाएंगे। और यह हर स्टेप के बाद हमें जनरल करना है। तो ये जो हम मिलाते हैं ये हमारा जनरल हो गया। और लास्ट में हम पेडिक्योर करने के बाद क्लाइंट से पूछेंगे अगर उन्हें नेल पॉलिश की ज़रूरत है। अगर बहुत से लोग लगवाते हैं, बहुत से लोग नहीं लगवाते हैं, तो इनको नहीं लगवाना है, तो हम क्लाइंट से पूछेंगे कि उनको नेल पॉलिश चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर उनको नेल पॉलिश चाहिए तो लास्ट में फिर हम नेल पॉलिश लगा के क्लाइंट को छोड़ देंगे। तो ये पेडिक्योर कंप्लीट हो गया।